सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने स्टार्ट कर चुके थे एंड उसमें उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका फॉर्मूला हो गया एंड उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज है उसका प्रूफ जैसे कि हो गया वो हम इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वाले वीडियो में आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है एंड इसके ऊपर हम किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमको क्या कहता है। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, किसी फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास कुछ f ऑफ s इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कुछ जो भी हो यहाँ फंक्शन, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी आएगा वो। एंड अगर ऐसे केसेस में इस फंक्शन के साथ अगर कोई मेरे पास e की पावर at इस फॉर्मेट में मल्टीप्लीकेशन में हो, तब हम उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फंक्शन f एज इट इज लिखना है और s में से जो भी यहाँ उसकी पावर में दिखाई दे रहा है, उसकी पावर में अगर प्लस हो गया तो उसको यहाँ माइनस करना है और डिपेंड रहेगा कि ये a जो है वो प्लस है या माइनस है। अगर ये ऊपर वाला e की पावर में जो a दिखाई दे रहा है वो वाला माइनस होता तो यहाँ प्लस आता। लाइक दिस, कुछ इस तरीके से लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस at, और यहाँ फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में f ऑफ t एंड उसका आंसर क्या आएगा f s प्लस a। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो माय फ्रेंड्स, ये एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन अ आ रहा है तो ऊपर a आएगा एंड डिनोमिनेटर में s स्क्वायर a स्क्वायर लिखना है एंड यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ प्लस आएगा। तो इसका भी हम प्रूफ करवा चुके हैं, वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वो जाके देख लेना आप। एंड अगेन लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे cos at का निकालना है, तो वो किस तरीके से आता है, cos है तो cos के अंत में क्या है, s है तो ऊपर s आएगा एंड डिनोमिनेटर का पार्ट एज इट इज सेम रहेगा, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। एंड हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ये वाला पार्ट भी पढ़ चुके थे, साइन, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x, तो इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा था, e की पावर x, यहाँ साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, e की पावर माइनस x डिवाइड बाय अगेन 2। एंड सिमिलरली cos हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला था कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, वो निकल कर आ रहा था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो बेसिक फॉर्मूलेज हो गए। अब इसके ऊपर क्या कर लेते हैं हम, ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमको यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, टेंशन मत लो, इसके बाद जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको 100% कांसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब यहां तक जो बेसिक फॉर्मूलेज वो लिख लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम एक प्यारा सा 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, यहां तक अच्छी तरीके से नोट किया जाए। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसको हमको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखना चाहूंगा। तो यहां हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, a की पावर 4t इंटू साइन क्यूब t। ठीक है, तो इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अगर आप देख पा रहे हो कि ये मेरे पास फंक्शन f ऑफ t की तरह काम कर रहा है एंड ये e की पावर at की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब यह फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम 100% यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेता हूं, लैप्लास ऑफ साइन क्यूब t। तो इसका लैप्लास फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन क्यूब t का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड करेंगे। सबसे पहले तो वो हो जाएगा 1/4 एंड 3 sin t माइनस साइन 3t। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन क्यूब t का। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा। अगेन क्या करूंगा माय फ्रेंड्स, मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेटली सॉल्व करूंगा। 1/4 जो मेरा कांस्टेंट पार्ट है तो इसको मैंने बाहर ले लिया और यहां लैप्लास ऑफ किसका, 3 sin t एंड अगेन माइनस लैप्लास ऑफ साइन 3t। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंपल सा फॉर्मूला जो हम यहाँ साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं जो भी अभी आपको बता भी चुका हूं ऑलरेडी। क्या था माय फ्रेंड्स, लैप्लास ऑफ साइन at का जो फॉर्मूला है वो था, साइन a है तो ऊपर a आएगा एंड डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं अच्छी तरीके से प्रूफ भी करवा चुका हूं, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां अगर आप देख पा रहे हो कि टी साइड में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब a का काम यहां कौन कर रहा है, 1 की तरह कर रहा है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1/4 ब्रैकेट के अंदर लैप्लास ऑफ, अब यहां लैप्लास नहीं आएगा क्योंकि इसका हम सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो ऊपर a मतलब कौन है,
3 तो साथ में मल्टीप्लीकेशन में a मतलब 1 है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर एज इट इज, एंड अगेन प्लस करना होगा, a मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अगेन माइनस, इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो यहाँ a के तौर पे कौन काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, एंड अगेन डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर वो हो जाएगा 9। यहां से हम फिर से एक बार 3 को कॉमन निकाला जा सकता है, यहां निकाला मैंने 3/4 एंड 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ओके, बढ़िया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो मैं यहां लाइन लिखना चाहूंगा, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमको क्या कह रहा था हमारे डिफरेंस, अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, जो लैप्लास अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हो, लैप्लास ऑफ e की पावर at और यहां साथ में कोई फंक्शन हो f ऑफ t, तो हमको क्या करना था, हमारा जो भी लैप्लास निकल कर आ रहा था तो उसमें से हमको यहां अगर प्लस हो तो माइनस करना था और माइनस हो तो प्लस करना था, या प्लस है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास आ गया है, तो डायरेक्टली मैं यहां लिखना चाहूंगा लैप्लास ऑफ e की पावर क्या है 4t एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है साइन क्यूब t, साइन क्यूब t। तो इसका लैप्लास किसके बराबर आ गया है, ये 3/4 लैप्लास हम फाइंड कर चुके हैं। बस हमको s की जगह पे क्या करना है, s माइनस a, यानी कि a का काम कौन कर रहा है, अभी यहां 4 कर रहा है, तो यहां आएगा 1 अपॉन s, इसमें से क्या करना है, a माइनस करना है, इसका मतलब -4 करना होगा, एंड उसका स्क्वायर एंड अगेन +1 एंड यहां से -3 तो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाला है, सो माय डिफरेंस यहाँ 1 आएगा, वहां मिस्टेक हो गई है, 1 अपॉन फिर से एक बार s -4 एंड उसका स्क्वायर +9। तो ये इस तरीके से हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर चुके हैं। अगर आप इसको करना चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, यहां तक आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, आसान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है एंड जो भी आंसर आएगा आप लिख सकते हैं। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2t इनटू कॉस 2t। तो इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सिमिलरली यहाँ मैंने अभी अभी आपको बता चुका हूं कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला था मेरे पास, वो क्या था हमारे फ्रेंड्स, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x का जो हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पढ़ चुके थे, वो आ रहा था a की पावर x, कॉस है तो प्लस a की पावर -x डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2t है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर 2t प्लस e की पावर -2t एंड अगेन डिवाइडेड बाय 2। ये वाला सब्स्टिट्यूशन इस जगह पे पुट कर सकते हैं एंड cos 2t को एज इट इज रखना है। एंड देखो जरा, लैप्लास ऑफ, यहाँ मेरे पास है cos ऑफ हाइपरबोलिक 2t एंड साथ में मल्टीप्लीकेशन में है cos ऑफ 2t इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, लैप्लास ऑफ cos 2t की जगह पे ये वाला फॉर्मूला e की पावर 2t प्लस e की पावर -2t डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या है साथ में cos ऑफ 2t। ओके, बढ़िया है यहां तक। अब क्या किया जाएगा, इस 2 को साइड में निकाला जाएगा जो कि कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 एंड यहां मेरे पास लैप्लास ऑफ, ब्रैकेट के अंदर ये 1/2 सभी को मल्टीप्लाई है, इसका मतलब लैप्लास ऑफ e की पावर 2t इंटू कॉस 2t ब्रैकेट क्लोज अगेन प्लस लैप्लास ऑफ e की पावर -2t इंटू कॉस 2t। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या करना है हमारे फ्रेंड्स, हमको सिंपली इस cos 2t का जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एंड यहाँ जो भी प्लस में है तो माइनस करना है, माइनस में है तो प्लस करना है। तो देखो मैं यहाँ सबसे पहले तो इस वाले का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के रखूंगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालेंगे, cos 2t का। तो यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, जो भी पहले लिख चुका हूं मैं। देखो जरा, cos वाला, cos है तो ऊपर क्या आ जाएगा, s आएगा, तो ऊपर s आ गया एंड डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब यहाँ कौन है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम अब यहाँ यूज कर सकते हैं यूजिंग कौन सी वाली प्रॉपर्टी, यूजिंग, यहां लिखना चाहूंगा मैं, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो जैसे मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यहां यूज करूंगा तो देखो माय फ्रेंड्स, इसका आंसर मेरे पास कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। तो ये इक्वल टू हो गया 1/2 एज इट इज। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम ये निकाल चुके हैं, तो s डिवाइडेड बाय यहां क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर एंड यहां +4। लेकिन माय फ्रेंड्स हमको ये 2 जो है a की तरह काम कर रहा है, तो वो हमको माइनस करना पड़ेगा। ऊपर मैंने 2 माइनस किया, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस करना पड़ेगा एंड उसका स्क्वायर करना पड़ेगा।
बोलो बढ़िया है यहां तक। एंड अगेन सिमिलरली उसी तरीके से इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो गया और s में से हमको -2 करना था, तो -2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर आएगा s+2 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, s+2 का स्क्वायर एंड साथ में a का स्क्वायर यानी कि 4 है, तो ये 4 एज इट इज रहेगा। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है 1/2 बाहर एज इट इज। इसको देखो s/2 तो s-2 एज इट इज रहा डिनोमिनेटर में, सॉरी ऊपर में, एंड इसको a-b का होल स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया s² यानी कि a² प्लस b² यानी कि 4 एंड अगेन माइनस करना पड़ेगा 2ab, 2 यानी 2 × 2 4 एंड s साथ में मल्टीप्लीकेशन में +4। अच्छा अगेन s+2 ऊपर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर s का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2as, 2 × 2 4 × s प्लस 4, दैट्स ऑल। सो देखो हमने यहां तक सॉल्व किया था, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करूंगा, तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करने के बाद फिर से एक बार क्या आ जाएगा, इसको और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो ये इक्वल टू आएगा 1/2, तो बाहर ही रखो पहले तो, एंड यहाँ s-2 एंड इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट, तो यहां आएगा s² प्लस 4 + 4 हो जाएगा 8 एंड उसके साथ क्या है +4s है एंड अगेन प्लस करूंगा या ये वाला प्लस s+2 एंड उसके मल्टीप्लीकेशन में ये वाला पोर्शन आ जाएगा s² प्लस 4 + 4 हो जाएगा 8 माइनस 4s, इसको 45 नहीं समझना है, 4s है वो, एंड अगेन डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, ये वाले दो ब्रैकेट, तो यह आएगा s² प्लस 8, ठीक है, माइनस 4s एंड इस वाले ब्रैकेट में आएगा s² प्लस 8 प्लस 4s। ओके, इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा, s मल्टीप्लाई किया जाएगा अंदर, तो ये आएगा मेरे पास 1/2 s × s हो गया s³, अगेन s प्लस 8 हो गया 8s, उसके बाद s प्लस 4s क्या हो जाएगा 4s², अगेन ये माइनस पार्ट मल्टीप्लाई -2s² माइनस 8 × 2 16, अगेन ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 4 × 2 ये हो गया 8s। ओके यहां तक, एंड अगेन और थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो s से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, वो हो गया s³ प्लस 8s माइनस 4s², अगेन +2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2s² प्लस 16 माइनस 8s हो जाएगा। ओके, एंड दो जो डिनोमिनेटर के ब्रैकेट थे वो एज इट इज रहेंगे, s² प्लस 8 माइनस 4s, एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा s² प्लस 8 प्लस 4s। ओके बढ़िया, यहां तक देखो जरा क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4s² कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ, एंड अगेन ये वाला प्लस का 8s इस माइनस के साथ, ये जो 2s का स्क्वायर है माइनस का, यहां प्लस का, अगेन ये -16 और ये +16, बच भी क्या रहेगा, ये 8s और ये 8s कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा सिर्फ 1/2 साइड में, एंड ऊपर s³, यहां एक s³ यानी कि 2s³, डिनोमिनेटर में है दो ब्रैकेट s² प्लस 8 माइनस 4s, एंड दूसरा वाला ब्रैकेट है s² प्लस 8 प्लस 4s। ठीक है, तो ये 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया, तो इसका जो लास्ट का जो आंसर निकल कर आ रहा है लैप्लास ऑफ e की पावर, सो माय डियर फ्रेंड्स क्या था, सॉरी कॉस वाला था ना, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2t इंटू कॉस ऑफ 2t, तो इसका आंसर हमारे पास निकल कर आ गया है s³ डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट s² प्लस 8 माइनस 4s, अगेन दूसरे वाले ब्रैकेट में s² प्लस 8 प्लस 4s। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे माय फ्रेंड्स। और एक देख लेते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन, ताकि और अच्छे से आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आज के इस वीडियो में क्लियर ही हो जाए, तो यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम में थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेता हूं आगे। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, लैप्लास ऑफ, यहां मैं लिखूंगा साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80। ठीक है, पहले वाला हमने कॉस का किया, अब साइन का और एक कर लेते, तो इसका देख लेते सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा। फिर से एक बार साइन हाइपरबोलिक 80, यहां कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया था वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन हाइपरबोलिक 80 क्या था हमारे फ्रेंड्स, वो वाला फॉर्मूला e की पावर x यानी कि 80, साइन है तो माइनस आएगा, e की पावर -80 एंड डिनोमिनेटर में था 2। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ
सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ मेरे पास है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 एंड साइन 80, तो साइन 80 तो एज इट इज रहेगा इक्वल टू लैप्लास ऑफ ब्रैकेट के अंदर साइन हाइपरबोलिक 80 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80, अगेन डिनोमिनेटर में आएगा 2, मल्टीप्लीकेशन में क्या है इसके साइन 80। बोलो बढ़िया, यहां तक 2 कॉमन लिया जाए तो जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा एंड लैप्लास उसको दोनों को बांट दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लैप्लास ऑफ e की पावर 80 इंटू साइन 80। देखो जरा ये किस फॉर्मेट में आ गए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मेट में आ रहा है फंक्शन के साथ e की पावर 80 मल्टीप्लीकेशन में। अगेन यहां माइनस लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 साइन 80, ब्रैकेट क्लोज। ओके बढ़िया यहां तक। अब माय डियर साइन 80 का हमको फॉर्मूला पता है लैप्लास ऑफ साइन 80, तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नाउ यूज करेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला। इसका भी प्रूफ हम करवा चुके, साइन ए है तो साइन अ ऊपर क्या आएगा, ए आएगा, अगेन डिनोमिनेटर में कौन आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है एंड किसका यूज करना है हमको, यूज करना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। ठीक है, दोनों जगह दोनों पे एक ही फॉर्मूला है यहाँ, तो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो जैसे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करेंगे, देखो माय डियर ये वाला फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से चेंज हो जाएगा, तो 1/2 तो साइड में एज इट इज रहेगा। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई आ रहा है, ठीक है, ए अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर। लेकिन हमको करना क्या होता है, जो भी इस ई की पावर में है उसको माइनस करना होता है एस में से। तो यहां मेरे पास एस स्क्वायर है तो एस में से क्या माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा एंड उसका होल स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड यहां माइनस फिर से एक बार ऊपर आ जाएगा ए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये जो माइनस ए है वो प्लस ए हो जाएगा, यानी कि एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करूंगा मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके। ये ऊपर ए रहा, यहां क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा ए का स्क्वायर यानी कि एस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, एंड अगेन प्लस ए स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि एस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर एंड प्लस 2as प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां तक ऊपर नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ए इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो गया ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2as। ओके, यहां अगेन माइनस, ये जो a है इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा a, अगेन ब्रैकेट के अंदर क्या है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर से एक बार माइनस 2as एंड ब्रैकेट क्लोज एंड डिनोमिनेटर में ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, तो यार डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, है ना, एंड माइनस 2as एंड दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ऊपर का सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को अब कुछ नहीं किया जा सकता तो उसको एज इट इज रखेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर s, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन माइनस a s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2a क्यूब, ओके, अगेन ये वाला माइनस प्लस 2a स्क्वायर s एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये दो ब्रैकेट एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as, इस वाले ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as इस वाले ब्रैकेट में। ओके, देखो माइनस प्लस क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर, माइनस का अब ये वाला तो कैंसिल नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से भी नहीं होगा, ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएंगे एंड रिमेनिंग क्या पार्ट बचा है देखो जरा, 1/2 ऊपर आएगा, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो 4a स्क्वायर s हो जाएगा, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as एंड दूसरे वाले ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग बचा 2, तो यही तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो क्या लिखेंगे हम अंत में, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 2a स्क्वायर s डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 2a² माइनस 2as एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ गया एस स्क्वायर प्लस 2a² प्लस 2as। तो ये इसका क्या हो गया फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके के हम लैप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे। तो ये वाला वीडियो को यहाँ फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स जो है, जैसे कि हमने बेसिक जो फार्मूलाज बता चुके हैं, तो वो वाले फार्मूले हम डिस्कस कर चुके, तो वो वाले फार्मूले आप जाके जरूर देख लेना। एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।